गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला में अल्पप्राण और महाप्राण वर्णों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से हैं और महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं। सबसे पहले अल्पप्राण वर्ण किसे कहते हैं। तो अल्पप्राण वर्ण के उच्चारण में कम मात्रा में वायु मुख से बाहर निकलती है और यहीं पर महाप्राण वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ज़्यादा मात्रा में वायु बाहर निकलती है। अब हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन का कौन कौन सा वर्ण अल्पप्राण होगा और कौन कौन सा वर्ण महाप्राण होगा। तो स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होगा, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे मुख से वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। जैसे क, ख, ग, ख, अंग। ख और ग की अपेक्षा कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, इसीलिए इसको हम अल्पप्राण कहते हैं। और तो प्रत्येक वर्ग, ये जो जितने स्पर्श व्यंजन हैं, वर्गीय व्यंजन हैं, इनकी संख्या कुल कितनी है स्पर्श व्यंजन की, तो 25 है, 25। इनकी संख्या कितनी है, 25। तो प्रत्येक वर्ग का कुल 5 वर्ग हैं इस स्पर्श व्यंजन में। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वो अल्पप्राण हो जाएगा। अब और इसके तहत क्या आएंगे, तो सभी स्वर, जितने स्वर हैं वो भी अल्पप्राण के तहत आएंगे। ये कामता प्रसाद ने ऐसा कहा है, तो सभी स्वर भी अल्पप्राण के तहत आएंगे। ऐसे में ये कितने स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, तो 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और ये 11 हो जाएंगे। और अब हम देखते हैं महाप्राण। अब ये महाप्राण वर्ण किसको कहते हैं। इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ज़्यादा मात्रा में वायु बाहर निकलती है, तो ऐसे वर्णों को हम महाप्राण कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा। ऐसे में इनकी संख्या कुल कितनी हो जाएगी, तो इनकी संख्या 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तीया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। 10 इनकी संख्या हो जाएगी। और उसमें व्यंजन जितने हैं, उसमें व्यंजन 4 हैं, तो इनकी संख्या 4 है, तो इतने सारे महाप्राण के तहत आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं और वर्णमाला के कौन कौन से वर्ण इसके तहत आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।